हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 2021 से इनकम टैक्स के 2 नए सेक्शन लागू हो रहे हैं और ये सेक्शन बात करते हैं टीडीएस और टीसीएस के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ध्यान देना है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं आप रूल्स को वायलेट कर जाएंगे, मतलब कि नियमों का उल्लंघन कर देंगे और फिर आपकी जो परेशानी है वो बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं कि सेक्शंस क्या बोलते हैं और क्या क्या सावधानी हमें रखना है। तो आपको आ जाना है मेरे वेबसाइट पे, जो कि है taxshastra.com, और यहाँ पे मैंने ये पोस्ट डाल रखा है। इसका हेडिंग है हायर रेट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 206 AA एंड 206 AB और हायर रेट ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 206 CCA। आइए इसको ओपन करते हैं और बहुत ही अच्छे से समझते हैं। हेडिंग हमने देख लिया है और थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग ही गया है कि जो सेक्शंस हैं ये बात करते हैं उच्च रेट की, मतलब कि ज्यादा रेट का, टीडीएस और टीसीएस का। तो ज्यादा रेट क्यों लगेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने 3 सेक्शंस लिखे हुए हैं, 206 AA, 206 AB और 206 CCA, जिनमें से 206 AB जो कि टीडीएस की बात करता है और 206 CCA जो कि टीसीएस की बात करता है। ये दोनों सेक्शन 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहे हैं और ये जो सेक्शन है 206 AA ये पहले से ही लागू है, 1 अप्रैल 2010 से लागू है। यहाँ मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि इस सेक्शन का रेफरेंस देना जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 206 AA के बारे में लगभग सभी को पता है। ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है, मतलब कि ये तय है कि आपका टीडीएस कटना है, कोई ना कोई सेक्शन आपके ऊपर लागू हो रहा है टीडीएस वाला, और आप अपने डिडक्टर को, मतलब कि जो आपका टीडीएस काटने वाला है, जो कि आपको पैसे देने वाला है, उसको अपना पैन कार्ड नहीं देते हैं या फिर आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं, तो उस केस में आपका जो डिडक्टर है, मतलब कि जो कि आपको पैसे देने वाला है, वो 20% के रेट से, मतलब कि 20% के दर से आपका टीडीएस काटेगा। क्लियर है? आई थिंक सबको पता है। अब आइए जो नए सेक्शन है उनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या बोलते हैं। शुरू करते हैं सेक्शन 206 AB जो कि टीडीएस की बात करता है और ये 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहा है। ये बात करता है कि हायर रेट ऑफ टीडीएस फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जिन व्यक्तियों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं है उनका हायर रेट ऑफ टीडीएस, मतलब कि ज्यादा रेट से टीडीएस कटेगा। वैसे ही 206 CCA जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहा है, यह भी बात कर रहा है हायर रेट ऑफ टीसीएस, किसके लिए? नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब कि वैसे पर्सन जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनका उच्च रेट से, ज्यादा रेट से टीसीएस कटेगा। ये हमने यहां पे देख लिया कि अगर रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो हायर रेट से टीडीएस या फिर टीसीएस कटेगा। तो पहले ये जान लेते हैं कि कब तक का रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो फिर बाद में यहां पे आएंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन है। तो आइए देखते हैं कि हमारे ऊपर 206 AB वाला टीडीएस और 206 CCA वाला टीसीएस कब लागू होगा, मतलब कि हायर रेट ऑफ टीडीएस और हायर रेट ऑफ टीसीएस कब लागू होगा। बोल रहे हैं यहाँ पे कंडीशंस फॉर हायर रेट ऑफ टीडीएस या फिर टीसीएस अंडर सेक्शन 206 AB या फिर 206 CCA। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो 206 AB है और 206 CCA है, ये तभी लागू होगा जब ये नीचे लिखे हुए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, मतलब कि दोनों कंडीशन पूरे हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला पूरा हो गया और नीचे वाला नहीं हुआ, दोनों पूरा होगा तभी ये दोनों सेक्शन लागू होंगे। कोई भी एक पूरा होगा दूसरा नहीं होगा, फिर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं क्या क्या कंडीशंस हैं। बोल रहे हैं पहले कंडीशन में, पर्सन हैज नॉट फाइल्ड ITR फॉर लास्ट 2 assessment years for which due dates under section 139 subsection 1 has been expired। मतलब कि वैसे पर्सन्स, अब पर्सन्स मतलब आपको आदमी नहीं समझना है,
इनकम टैक्स में पर्सन का डिफिनीशन है जिसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप, कंपनी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सबको शामिल कर लिया गया है, तो सब पे लागू हो रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं कोई भी पर्सन जिसने अपना पिछले 2 असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, और कौन से 2 पिछले असेसमेंट ईयर, जिनका की ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट बीत गया है, एक्सपायर हो गया है। फिर से सुनिएगा, वैसे पर्सन्स जिन्होंने अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है, वैसे 2 पिछले असेसमेंट ईयर्स जिनका की ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट बीत गया है। क्लियर है? और क्योंकि यहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो एक तो आपने अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है, और टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस इज ₹50,000 और मोर इन ईच ऑफ दिज 2 असेसमेंट ईयर्स। ठीक है, ईच इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोल रहे हैं कि एक तो आपने अपने पिछले 2 असेसमेंट ईयर का आईटीआर फाइल नहीं किया है, और पिछले दोनों असेसमेंट ईयर में आपका जो टीडीएस और टीसीएस कटा था वो मिलाकर उनका जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा था। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एक बार और पढ़ते हैं क्योंकि यहां पे सेक्शन 139(1) लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम असेसमेंट ईयर 21-22 में हैं। ठीक है, तो हम कौन से 2 असेसमेंट ईयर देखेंगे, तो हमें वो 2 असेसमेंट ईयर देखना है जिनका कि ओरिजिनल रिटर्न को फाइल करने का ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 वो बीत गया है। तो आज के डेट में हम देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने असेसमेंट ईयर 19-20 और 20-21 का अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, दोनों साल का देखना है। अगर 19-20 का किया होगा और 20-21 का नहीं किया होगा, फिर यह सेक्शन लागू नहीं होगा। अगर 19-20 का नहीं किया होगा, 20-21 का कर लिया होगा, तब भी यह सेक्शन लागू नहीं होगा। पिछले दोनों असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है, और पिछले दोनों असेसमेंट ईयर में उसका जो टीडीएस और टीसीएस मिलाकर अमाउंट कटा था वो 50,000 रुपए से ऊपर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है, ठीक है, तो फिर उस व्यक्ति पे 206AB और 206CCA लागू होगा। क्लियर है? आइए अब थोड़ा सा ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने छोड़ा था। बोल रहे हैं कि 206AB 1 जुलाई 2021 से लागू है, और ये बोलता है कि आपका हायर रेट ऑफ टीडीएस, मतलब कि ज्यादा रेट से टीडीएस कटेगा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है। कब का रिटर्न फाइल नहीं किया है, हम समझ गए हैं कि पिछले 2 असेसमेंट ईयर का रिटर्न फाइल नहीं किया है, और पिछले दोनों असेसमेंट ईयर में हमारा जो टीडीएस और टीसीएस मिलाकर कटा था वो कटा था 50,000 या फिर उससे ज्यादा। तो उस केस में हमारे लिए जो टीडीएस का रेट होगा, अब हम आते हैं मेन बात की, क्योंकि बात ही करता है सेक्शन हायर रेट ऑफ टीडीएस की। तो अगर दोनों नीचे के कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, उस केस में हमें जो टीडीएस का रेट देना होगा वो देना होगा 5%, या फिर जिस भी सेक्शन का टीडीएस हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है उसका 2 गुना, डबल कर दीजिए, और इनमें से भी जो ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, प्रोफेशनल सर्विस देता हूं, तो जाहिर सी बात है मेरे ऊपर सेक्शन 194J लागू होता है, 194J एप्लीकेबल होता है। और मान लीजिए कि मैंने पिछले 2 असेसमेंट ईयर में अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, और पिछले दोनों असेसमेंट ईयर में मेरा जो टीडीएस और टीसीएस मिला के अमाउंट कटा था वो 50,000 रुपए से ज्यादा था। फिर मेरे ऊपर कौन सा टीडीएस का रेट एप्लीकेबल होगा? 10% तो होगा नहीं, क्योंकि 1 जुलाई से ये सेक्शन 206AB आ गया है। ये बोल रहा है या तो 5% होगा, या फिर जो सेक्शन मेरे ऊपर लागू है, मतलब कि 194J लागू है, तो इसका जो रेट है जो कि है 10%, इसका 2 गुना, तो 5% या फिर 20%, 10% का 2 गुना, इनमें से जो ज्यादा है, मतलब कि मेरे ऊपर 20% टीडीएस का रेट लागू हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, तो आपको पता ही है कि इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर के केस में 1% के रेट का टीडीएस लगता है। तो मान लीजिए कि नीचे के दोनों कंडीशन मैंने सेटिस्फाई किए हैं, आईटीआर भी फाइल नहीं करा है, और टीडीएस टीसीएस भी 50,000 रुपए से ज्यादा का कटा था, तो फिर क्या होगा? 5%, या फिर मेरे ऊपर जो सेक्शन लागू हो रहा है, सेक्शन लागू होगा 194C जिसका की रेट है 1%, तो
1% का दोगुना होता है 2% या फिर 5%, मतलब कि मेरे ऊपर 5% टीडीएस का जो रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 206 CCA ये भी बिल्कुल सेम बात करता है, बस अंतर ये है कि 206 AB TDS के डिडक्शन की बात करता है और 206 CCA TCS के डिडक्शन की बात करता है। दोनों जगह बिल्कुल सेम बात कही गई है, तो आई थिंक इसको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। 206 CCA में TCS है, 206 AB में TDS है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो हमने समझ लिया कि कब आपके ऊपर 206 AB या फिर 206 CCA लागू होगा और क्या रेट होगा। इसके अलावा देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि देखना और समझना बहुत ही जरूरी है। पहला नोट क्या है हमारा कि अपना जो 206 AB है, मतलब कि हायर रेट ऑफ TDS वाला, ये कुछ सेक्शंस के केस में एप्लीकेबल होगा ही नहीं, मतलब कि कुछ TDS डिडक्शन के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन से वो सेक्शन है? सेक्शन 192 जो कि सैलरी पर TDS की बात करता है, सेक्शन 192A जो कि प्री मैच्योर PF के ऊपर TDS की बात करता है, 194B जो कि लॉटरी विनिंग के इनकम के TDS की बात करता है, या फिर 194BB जो कि हॉर्स राइडिंग मतलब कि घुड़सवारी का जो मैच होता है उसके ऊपर के इनकम पे TDS की बात करता है, या फिर 194LBC ये होता है आपका ट्रस्ट के केस में किसी तरह का TDS कटता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, या फिर 194N ये कैश विड्रॉल पे TDS की बात करता है। इन सेक्शंस के केस में अगर आप ये ऊपर के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो भी आपके ऊपर हायर TDS का रेट नहीं लगेगा, सेक्शन में जो रेट है वही रेट लगेगा। क्लियर है? क्योंकि इन सेक्शंस को एग्जम्प्ट किया गया है 206 AB से। इसके अलावा समझिएगा सेक्शन 206 AB एंड 206 CCA नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट हु डज नॉट हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, मतलब कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, मतलब कि वैसा कोई भी नॉन रेजिडेंट जिसका कि भारत में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मतलब कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, उसके केस में भी 206 AB और 206 CCA दोनों लागू नहीं होंगे। आगे देखिएगा ऑल दीज थ्री सेक्शंस स्टार्ट विद नॉट विद स्टैंडिंग मीन्स दे प्रिवेल ऑल अदर सेक्शंस, मतलब कि ये जो तीनों सेक्शन है ये नॉट विद स्टैंडिंग से स्टार्ट होते हैं, शुरुआत होते हैं, और जब भी कोई सेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग से शुरुआत करता है तो फिर ये जो सेक्शन है ये बाहुबली बन जाता है, सबसे ऊपर चला जाता है, कोई कुछ भी कहे यही सेक्शन लागू होगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। इफ बोथ सेक्शंस 206 AA एंड 206 AB आर एप्लीकेबल, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। हमने क्या बोला था 206 AA के बारे में कि पैन नहीं दीजिएगा तो 20% TDS कटेगा, और 206 AB के बारे में कि अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है फिर हायर रेट से TDS कटेगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैन है ही नहीं, उस केस में क्या होगा कि उसके ऊपर 206 AA भी लागू हो जाएगा और 206 AB भी लागू हो जाएगा, क्योंकि पैन है नहीं तो रिटर्न कैसे फाइल करेगा। तो अगर दोनों सेक्शन लागू हो रहे हैं फिर हमें कौन सा सेक्शन लगाना है, कौन सा सेक्शन बाहुबली बनेगा, उस केस में जो है वो सेक्शन बाहुबली बनेगा जो सेक्शन ज्यादा रेट से TDS लगा रहा है। ठीक है, क्लियर है यहां पे। तो अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि ये जो सेक्शन 206 AB है और 206 CCA है, ये सेक्शन लागू होता है ओरिजिनल ड्यू डेट के बीतने के बाद। हमने ऊपर ही देखा था कि अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है ओरिजिनल ड्यू डेट के अंदर तक तो फिर आपके ऊपर ये जो सेक्शन है ये लागू हो जाता है। तो फिर हमें एक सुविधा भी दिया गया है। क्या सुविधा दिया गया है कि अगर आप ओरिजिनल ड्यू डेट के बीतने के बाद भी अपना रिटर्न फाइल कर लेते हैं, उस केस में आपको सेक्शन 206 AB और 206 CCA से एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, छूट दे दिया जाएगा। कंडीशन ये है कि केवल फाइलिंग से काम नहीं बनेगा, रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हैं वो फाइल होने के साथ साथ वेरीफाइड भी हो जाना चाहिए। क्लियर है? तो सारी इंपॉर्टेंट बातें हम देख चुके हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझसे बोला जाए कि भाई किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है और आप थोड़ा चेक कर लीजिए कि ये दोनों कंडीशन लागू हो रहा है कि नहीं, और फिर उस हिसाब से TDS या फिर TCS इसका काट लेना है, तो फिर मैं तो कैलकुलेशन करता ही रह जाऊंगा। तो इसके लिए हमें एक सुविधा भी दी गई है। ठीक है, एक हमें लिंक दिया गया है, आइए इसको
क्लिक करके देखते हैं। इस लिंक के थ्रू हमें एक सुविधा दी गई है। क्या सुविधा दी गई है, पहले तो ये देख लीजिए। यहाँ बताया गया है कि क्या सुविधा है और कैसे इसको प्रोसेस करना है। इसके साथ साथ क्या सुविधा है मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल है। रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिखाएगा कि आप जिस भी व्यक्ति का TDS या फिर TCS काटना चाहते हैं और आपको ये देखना है कि 206 AB और CCA एप्लीकेबल है कि नहीं, उसका केवल पैन नंबर डालिए। जैसे ही आप पैन नंबर डाल के ओके करिएगा, ये बता देगा कि उस व्यक्ति के ऊपर 206 AB या फिर CCA एप्लीकेबल है कि नहीं। आप इंडिविजुअल पर्सन का भी पैन डाल सकते हैं और चाहें तो बल्क में भी पैन नंबर्स डाल के चेक कर सकते हैं। तो ये एक हमें एक अच्छी सुविधा दे दी गई है। लिंक भी मैंने आपको पोस्ट में ही दे दिया है। क्लियर है? तो आई थिंक कि जो भी बातें थी हमने पूरी कवर कर ली हैं। और आपके रेफरेंस के लिए या कोई भी कुछ और एनालिसिस करना चाहता है, रिसर्च करना चाहता है, तो सारे रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। ये रेफरेंस है सर्कुलर नंबर 11 का, जिसमें ये बताया गया था कि 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहा है 206 AB और CCA। बाकी सब लिंक्स हैं ये सेक्शंस के, जो सेक्शन हमने पढ़े हैं। तो आई थिंक कि इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बातें बताई हैं वो सारी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।